जय हिंद दोस्तों। आप जो है एडीजी आचार सिंह के नेतृत्व में आज प्रतिनिधिमंडल जरूरी भलाई संबंधित मुद्दों को लेकर डीजी एसएसबी से मिला। सशस्त्र सीमा बल और एडीजी आचार सिंह बताएंगे सर आपका क्या मतलब क्या क्या बात हुई सर से, डीजी सर से। सर बहुत अच्छे माहौल में डीजी एसएसबी श्री संजय सिंघल जी से मुलाकात हुई और हमने उनको खासकर 3-4 जो सीएपीएफ के कल्याणकारी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की। पहला मुद्दा था हमारे फॉलोवर स्टाफ का प्रमोशन। उस पर उन्होंने बताया कि वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है और 2 साल का टाइम दे रहे हैं, उसमें कोई प्रमोशन कोर्स एज पर रिक्रूटमेंट रूल करना पड़ता है और जल्दी ही एसएसबी के फॉलोवर का भी हवलदार रैंक में प्रमोशन, यानी कि नाई धोबी और ये जो लोग कमेरा वर्ग वो सबका प्रमोशन बाकी फोर्स में हो चुका है, एसएसबी में भी हो जाएगा। अच्छा सर। दूसरा मुद्दा था देहरादून में आईटीबीपी कैंप में सीमा द्वार में एसोसिएशन के लिए ऑफिस दिया गया है। उसी तर्ज पे हमने एसएसबी से मांग की कि आप अपना घिटौनी कैंप में या जहाँ भी दिल्ली में कैंप है उसमें एसोसिएशन का दफ्तर बनवाए। उसके लिए उन्होंने बहुत ही आश्वासन दिया और उसको देखने के लिए, विचार के लिए बताया। तीसरा मुद्दा था CLMS का, उस पर आज मीटिंग हो रही है और वो इंटीग्रेशन हो रहा है और वो भी बहुत जल्दी। हमने ये कहा कि कोई भी नज़दीकी फोर्स हो, किसी भी कैंटीन से कोई भी फोर्स का जवान मदिरा ले सकता है, तो वो भी शायद कल से चालू हो जाएगा। तो ये तो मुद्दा आपका बहुत पहले था, ये आपकी एसोसिएशन की डिमांड थी कि भाई किसी भी फोर्स का किसी भी नज़दीकी कैंटीन से वो मदिरा सुविधा ले सकता और सरकार ने उस चीज़ को माना और आज रिजल्ट आपके सामने। ये जवानों के वेलफेयर का बहुत ही खास मुद्दा था और उम्मीद है कि ये इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये स्मूथली कल से शायद चालू हो जाएगा जी। चौथा मुद्दा था हमारा, जो हमने कहा कि CAPF एक जैसे होना चाहिए। सारी CAPF का वेटरन्स के साथ एक सर्विंग और रिटायर्ड लोगों का एक मीटिंग होता रहे। जैसे पहले रामचंद्रन मैडम ने विज्ञान भवन में एक CAPF की सेमिनार किया था, उसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि उसको भी ये विचार करके उस पर कार्रवाई करेंगे। और सर ये मरणोपरांत सलामी, और जो मरणोपरांत सलामी का था वो भी एक खास मुद्दा है, क्योंकि उसमें देखने में आया कि नज़दीकी कोई भी यूनिट है तो अपनी अपनी फोर्स को तो सलामी दे रहे हैं, अपनी अपनी फोर्स के लिए सैनिक सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन अगर मान लिया BSF के जवान की डेथ होगी और नज़दीक में ITBP का कैंप है, तो हमारा कहना यह है कि कोई भी CAPF की यूनिट हो, नज़दीकी यूनिट किसी भी CAPF के जवान को अंतिम जो संस्कार है वो सम्मान सहित होना चाहिए और इसमें एक जैसे ऑर्डर आपस में बात करके सभी डीजी को एक रूप का लानी चाहिए। जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश में SSB नहीं है, हाँ, जैसे तो वहाँ SSB वहाँ वहाँ CRPF वाले करें, हाँ, ऐसे जहाँ BSF है BSF करें, जहाँ ITBP वाले करें और उसमें पूरी CAPF में कोई भेदभाव ना हो। जब भी कोई जवान मरता है वो CAPF का जवान है, उसकी अंतिम यात्रा सम्मान के साथ होनी चाहिए और उसमें रीत के साथ साथ अगर एक सलामी भी हो जाए और आर्थिक मदद भी 8,000, जैसे कोई 8,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं, एक रूपता आ जाए उसमें, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और मज़े की बात है कि डीजी साहब ने सारे मुद्दों को अपनी डायरी में नोट किया और उनके ऊपर एक्शन करने के लिए शोभित जोशी जो IG एडम है उनको बताया और हमें उम्मीद है कि ये 4-5 मुद्दों पे बहुत ही सकारात्मक कार्रवाई होगी। जबकि MHA में उनकी बहुत जरूरी मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग थी, इसके बाद भी हमारी एसोसिएशन को उन्होंने पूरा टाइम दिया और हम ये कामना करते हैं कि जैसे बाकी CAPF के SSB भी उसी प्रकार से पहल करके इन चीज़ों में, और खासकर CAPF का एसोसिएशन का दफ्तर सभी CAPF अपने अपने कैंप में लगते हैं और ये सभी CAPF पे चीज़ लागू होती है। DG CRPF ने भी बेंगलुरु के लिए जो है, DG CRPF ने हमारी एसोसिएशन ने बेंगलोर के लिए मांग की है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। हम ये आशा करते हैं सभी CAPF एक रूपता करते हुए अपने अपने नज़दीकी कार्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था करें। थैंक यू। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री। थैंक यू सो मच। मैसेज को फैलाया जाए, हक की लड़ाई जारी। रणबीर सिंह, द वॉइस ऑफ आज सैनिक।